की जाएंगी। जी थैंक यू जी। सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब। जी मैं आप पहले बोले सेनेटर साहब, मैं देता हूँ मुश्ताक साहब को टाइम। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। आज आपने देखा कि हमने वॉकआउट किया और प्रोटेस्ट किया, और मुझे उम्मीद थी कि जो हमारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेनेटर्स हैं इस अवान में वो इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये बात हम करना चाह रहे थे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस की। ये सियासी जो इंतकाम लिया जा रहा है, 9 महीने हो गए हमारी 4 पीटीआई की जो अरकान मेंबर्स हैं उनको किसी किस्म की जस्टिस के बग़ैर, किसी किस्म की ट्रायल के बग़ैर उनको जेलों में रखा गया है। वो एक केस से निकलते हैं बाहर तो उनको दूसरे केस में, जेल से अभी दरवाजे से बाहर नहीं निकलते तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये सीक्वेंस चल रहा है। अदालतें जो हैं वो नाकाम हैं उनको बाहर निकालने में। इस ऐवान में हमने ये इसलिए फ़ैसला किया कि उन प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस की आवाज़ उठाएं, प्रोटेस्ट करें, इस उम्मीद से कि कम से कम जो बाकी ख़वातीन हैं हमारे इस फोरम पे वो हमें ज्वाइन करेंगी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैंडेट से ऊपर उठ के। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब का कि उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे अपनी जमात का एक मौक़िफ़ पेश कर दिया। ये जो हो रहा है इस वक्त हमारी 4 ख़वातीन के साथ, ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। ये आज जो हमारे साथ है कल दूसरों के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ हमें भूल जाती है। हम सोचते हैं कि शायद पॉलिटिकल इंतकाम लेने के लिए, आवाज़ किसी की बंद करने के लिए हम उनको जेल में रखेंगे तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो किसी और का हो रहा है, हम चुप रहें। ये इस तरह नेशंस जो हैं जो तरक्की नहीं करते। मेरी नज़र में आज ये जो टोकन वॉकआउट किया है ये एक जमहूरियत का हिस्सा है। हमने ये पैगाम दिया है और हम ये उम्मीद रखते हैं, फिर से उम्मीद रखते हैं कि इस जो प्रोटेस्ट है इसमें बाकी सब लोग भी शिरकत करेंगे। मैं इसके साथ एक और चीज़ भी कहना चाहता था जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आज मैंने देखा कुछ दिन से मीडिया पे बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल जो हमारा जनाब चेयरमैन साहब एक जमहूरियत का निज़ाम है वो इस आइन पे बेस्ड है, और वो आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो रिज़र्व सीट्स हैं, विमेन सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स, वो उनको मिलेंगी जो पॉलिटिकल पार्टी जितने उनके कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, प्रोपोर्शनेटली उसका मिलेगा। अगर एक केपीके में फॉर इंस्टेंस अगर 90% एक जमात के या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उसको 90% रिज़र्व सीट्स मिलेंगी, किसी और का हक नहीं है। ये आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है। तो पिछले दिनों में मीडिया पे जो बात हो रही थी, मुझे खुशी थी कि बहुत सारे जो लीडरान थे हमारे ओपोनेंट्स के, वो कहते थे कि हमारा इन रिज़र्व सीट्स पे कोई हक नहीं, हम उनका ये तो हमारा जितना था कोटा मिल गया, अब ये जो विमेन सीट्स एंड रिज़र्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की, वो हक है जो भी कैंडिडेट्स हैं तो इलेक्शन कमीशन फैसला करे। ये इलेक्शन कमीशन जानती है और वो जानते हैं, वो जाने पीटीआई या सुन्नी तहरीक जिसके तहत पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स को पार्क किया है फ़िलहाल। लेकिन आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोसीडिंग्स चली और वहाँ जो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन भी, वो आके क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये इतनी गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक ये स्टेप है जो मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से कि ये भी रेज करेंगे। तो मैं ये पॉइंट ऑफ
آرڈر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے، یہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں یہ ریزرو سیٹس ویمن اور مائنورٹی کی صرف اور صرف انہی کو مل سکتی ہیں جن کا تعداد اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ یا اسمبلی میں ہو، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ تو وہ بالکل غیر آئینی حرکت ہوگی اینڈ کنٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن، وائلیشن آف دا ڈیموکریٹک پرنسپلز اینڈ اگینسٹ جسٹس اینڈ نارمز۔ تو تھینک یو جناب چیئرمین، یہ میں دو چیزیں جو تھیں ریکارڈ جی سینیٹر روبینہ خالد